everyone. Welcome to Muskan Law World. Today I'll discuss the problem for first generation lawyer. क्या क्या प्रॉब्लम्स फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो हैं वो फेस करते हैं. पहले तो आप ये समझिए व्हाट फर्स्ट जनरेशन मीन्स है. फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पे मतलब है जिनका कोई भी बैकग्राउंड लॉ से रिलेट नहीं करता है और वो फर्स्ट टाइम लॉयर बन रहे हैं. तो उनको लॉयर बनते हुए जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आगे भी करनी पड़ सकती हैं, जो स्ट्रगल उनको करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम से वो कैसे बच सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स आपको उसके लिए बताऊँगी. फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स का मतलब ही ये है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड जो है वो लॉ से नहीं है. ना आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, उनमें से कोई भी लॉ बैकग्राउंड से नहीं है. आप फर्स्ट टाइम लॉयर बनने जा रहे हैं, इसीलिए आपके पास कोई सपोर्ट भी नहीं होता और इसी वजह से आपको आगे भी स्ट्रगल करना पड़ता है. अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उन्हीं को हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स कहते हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल, नोनी पालकेवाला इज़ अ बेस्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अपने हार्डवर्क से इतना सक्सेस पाया कि उन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम पर पूरी गवर्नमेंट को परेशान किया, पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को परेशान किया. तो इस चीज़ को आप मोटिवेशन में लीजिए, ना कि डीमोटिवेशन में. तो इसीलिए आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है पहले, और प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासेस जो हैं वो बंक ना करें. जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं अपने कोर पे हार्डवर्क कीजिए स्टार्टिंग से ही. कोई क्लासेस बंक मत कीजिए. सेकेंडली, आप केस स्टडी कीजिए. एटलीस्ट आप 500 केसेस स्टडी कीजिए. वेदर वन केस हैविंग 1000 पेजेस, अगर 1000 पेजेस भी हैं तो आप उसको पढ़िए. और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से उसमें क्या क्या आ रहा है, ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है. लेकिन उसके लिए आपको पहले उसको पढ़ना पड़ेगा. जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रहा है. उसके बाद आप इंटर्नशिप कीजिए. ये नहीं कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में और आप इंटर्नशिप के लिए चले गए. कुछ समझ नहीं आएगा बॉस, कुछ समझ नहीं आएगा. उसके लिए आपको सबसे पहले इंटर्नशिप के लिए अपने पहले कोर सब्जेक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब पे कमांड बनानी पड़ेगी. इनको लर्न करना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल हम क्या पढ़ रहे हैं. जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए जाइए अलग अलग कोर्स में, वो कीजिए. एंड फॉर श्योर आपके वर्क को देखकर कोई भी फर्म आपको खुद ही हायर करेगी. तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा और प्रूफ के लिए पहले आपको अपना काम एक्यूरेट करना पड़ेगा. उसके बाद आप सोशल वर्क कीजिए. सोशल वर्क इसलिए ज़रूरी है, आपके आस पड़ोस में कुछ भी हो रहा है उनको लीगली हेल्प कीजिए इफ़ दे रिक्वायर्ड. अगर आप उनको हेल्प आउट करेंगे तो उसमें आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज आपको काम करने का तरीका आएगा. आप सीजीआई को एप्लीकेशन लिखिए. आप सीजीआई को अगर कोई भी लेटर लिखते हैं तो आप बिना रिसर्च के नहीं लिखते हैं, तो उसमें भी आपका ही बेनिफिट है. तो आप सोशल वर्किंग कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए. प्लस मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, अपडेटेड रहिए. अपडेटेड किस में? लॉ की हर इंफॉर्मेशन रखिए. जो भी न्यू अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उनकी नॉलेज रखिए. टाइम टू टाइम क्या अपडेट्स हो रहे हैं उनकी नॉलेज रखिए. और देखिए, आप वन ऑफ द बेस्ट लॉयर ज़रूर बनेंगे. If you like my video, please subscribe, do like and share my channel. Thank you.